हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोज जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का हमारा पहला चैप्टर है। इसका नाम है संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बाकी जितने क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस चैप्टर से, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम कल सेकेंड चैप्टर करेंगे और हम पॉलिटिकल साइंस को कर ही रहे हैं। बाकी हिस्ट्री हम 10th तक कंप्लीट कर लिए हैं, 11th की कराएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। फिर हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन नहीं है। देखो संसाधन को क्या नहीं है, जल भी है, जल तो संसाधन है। ये बिजली भी है, चट्टाने भी हैं, बिजली का अपना यूज़ है, चट्टानों का अपना यूज़ है। बाकी ये अपशिष्ट पदार्थ जो है इसका नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला संसाधन किसे कहा जाता है। देखिए संसाधन जो होता है ना वो किसको कहते हैं, तो संसाधन वो चीज़ होती है जो मानव उपयोग के लिए उपयोगी, मतलब जो हर चीज़ हमारी उपयोग में आती है उसी को तो हम संसाधन कहते हैं ना, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला संसाधन का मूल आधार क्या है। जो संसाधन है उसका मूल आधार क्या है, तो प्रकृति तो है ही, जाहिर सी बात है। मानव, बिना मानव प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन मानव उसमें कुछ ना कुछ काम करता है, तभी तो हम उसको यूज़ में लाते हैं। तकनीकी ज्ञान हम डेवलप जो भी होता है, डिस्कवर करते हैं हर एक चीज़ों का, तब जाके चीज़ों का यूज़ कर पाते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है। देखो जैव संसाधन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है, पेट्रोलियम, कोयला और ये वनस्पति, लोहा। तो हमारा वनस्पति जो है ये जैव संसाधन में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नवीकरणीय संसाधन क्या है। देखो नवीकरणीय संसाधन हमारा क्या है, तो याद रखिएगा जल और वायु। जल और वायु जो है हमारा नवीकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला अनवीकरणीय संसाधन क्या है, मतलब अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरणीय संसाधन ये है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब कि जिनको एक बार ख़त्म हो जाएगा तो बाद में उसको आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसके नाम से ही पड़ रहा अनवीकरणीय। व्यक्तिगत संसाधन के लिए स्वामित्व किसके स्वामित्व में होते हैं। जैसे व्यक्तिगत संसाधन हो गया, वो किसके स्वामित्व में होते हैं, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत संसाधन के लिए जो ये स्वामित्व होते हैं ना, ये होते हैं व्यक्ति या परिवार। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन किसके स्वामित्व में होते हैं, व्यक्ति या परिवार के। व्यक्ति या परिवार ही तो उठाता है ना जिम्मेदारी। सामुदायिक संसाधन का क्या उदाहरण है, निजी खेत, ये तो प्राइवेट हो गया, अपना खुद का कारखाना भी किसी का होगा, निजी मकान नहीं। ग्राम का तालाब, जो गांव का तालाब होता है प्रधान उसको बनवाते हैं, उसका सब यूज़ करते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 9 नंबर का, राष्ट्रीय संसाधन किसके अधीन आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन जो होते हैं ना ये केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। किसके, केंद्र सरकार जो है उसके अधीन राष्ट्रीय संसाधन आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किस सीमा तक उपयोग किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है 200 मील तक, कितना, 200 मील तक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये उपयोग किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य है। संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक उन्नति। क्या, आर्थिक उन्नति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किसका परिणाम है। जो संसाधन होता है इसका अंधाधुंध उपयोग है जो है वो किसका परिणाम है, तो ये पर्यावरणीय ह्रास का, मतलब इतना ज़्यादा आप लोग कोई भी चीज़ जंगल काट दे रहे हो, पूरा ख़त्म कर दे रहे हो डेवलप करने के लिए, तो ये पर्यावरणीय ह्रास ही तो हो रहा है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत विकास का अर्थ है कि हम जिसमें वर्तमान पीढ़ी में जी रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं यार, हम फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए भी तो कुछ करें। नहीं तो पानी वानी ख़त्म कर देंगे बेचारे, वो लोग भी तो बोलेंगे ना कि हमारे लिए आप ये भी नहीं छोड़े। तो वर्तमान और भविष्य दोनों की संतुलित विकास के लिए ये सतत विकास। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है संसाधन योजना का पहला चरण है। संसाधन योजना का पहला चरण क्या चीज़ है। देखिए योजना बनाना, संसाधनों की सूची बनाना, और उसके बाद से है अगला हमारा कार्यान्वयन और जनसंख्या नियंत्रण। तो संसाधनों की सूची बनाना, इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। अगला है भूमि उपयोग की प्रमुख श्रेणी नहीं है। भूमि उपयोग की जो प्रमुख श्रेणी है वो क्या नहीं है। देखो यार, कृषि भी भूमि होती है, वन भी भूमि होती है, बंजर भूमि में भी हम बाद में इसको यूज़ करके फिर सही से पर्वतीय भूमि। ठीक है, भूमि उपयोग की प्रमुख श्रेणी पर्वतीय भूमि जो है वो नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत में सर्वाधिक भूमि का उपयोग किस में होता है, खेती में, वनों में, निर्माण कार्य में, बंजर भूमि में। सर्वाधिक, ये देखो सर्वाधिक की बात कर रहा है तो याद रखिएगा खेती में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला है भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण है। भूमि क्षरण का एक प्रमुख क्या कारण है? अधिक सिंचाई का जो हो जाती है, यही भूमि क्षरण का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है राजस्थान में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान में भूमि क्षरण का प्रमुख कारण है खनन। इतना ज़्यादा खनन हो रहा है, तो इसका यही कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 19 नंबर का। पंजाब हरियाणा में भूमि क्षरण का क्या कारण? अभी हमने देखा ये क्या है, पंजाब हरियाणा में अधिक ज़्यादा सिंचाई, क्योंकि यहाँ से खेत वेत में बहुत ज़्यादा वही अनाज वगैरह होते हैं। अगला है भूमि संसाधन किसका आधार है? भूमि संसाधन जो है ना, ये कृषि का भी है, ठीक है, उद्योग का भी, आवास का। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगी। सारी चीज़ों के लिए तो हम यूज़ करते हैं अपनी भूमि का। अगला है मृदा निर्माण में लगने वाला समय होता है। मृदा निर्माण में लगने वाला जो समय होता है, ये हजारों वर्ष लग जाते हैं। अगला है भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा है। देखो भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। काली मृदा उपयुक्त होती है। काली मृदा जो है वो कपास के लिए, ठीक है, काली मृदा जो है किसके लिए है? सही, कपास के लिए। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा है लाल मृदा का रंग किस कारण से होता है? लाल मृदा का जो रंग है वो लौह की उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। देखो मरुस्थलीय से तो आप समझते ही होगे ना, तो ये राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। मृदा संरक्षण का एक उपाय है। मृदा संरक्षण का एक उपाय क्या है? देखो मृदा संरक्षण का एक उपाय जो है सीढ़ीदार खेती। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है हमारा। शुष्क प्रदेशों में मृदा क्षरण का उपाय है। तो शुष्क प्रदेशों में वनीकरण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला हमारा है जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पठारी क्षेत्र में, नदी घाटियों, मरुस्थल में, तटीय क्षेत्र में। तो जलोढ़ मृदा जो है ना, वो ज़्यादातर नदी घाटियों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है मृदा अपरदन का अर्थ है। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? तो मृदा का बह जाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भूमि उपयोग में संबंधित आंकड़ों का कौन तैयार करता है? जैसे जो भूमि उपयोग की जो आंकड़ा वगैरह हो गया, इसको कौन तैयार करता है? तो भूमि उपयोग रिकॉर्ड विभाग करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखो हमारे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो, हम हमेशा 3.2 कहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है। वनों की कटाई का क्या परिणाम है? वनों के जो इतनी ज़्यादा कटाई हो रही है, इसका क्या परिणाम हो रहा है? भूमि अपरदन ही तो हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण से। अब जितना ज़्यादा वृक्ष वगैरह लगा सकते हो, लेकिन हम तो काटने पे तुले हुए हैं। अगला है संसाधन विकास का असमान वितरण का कारण क्या है? संसाधन विकास का तो ये है ना, विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक विभिन्नता, क्योंकि सब क्षेत्रों में अलग अलग है, चाहे जो भी क्षेत्र है सबका अपना अलग अलग है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या चीज़ है? ये है प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? मानव निर्मित जो मानव ने बनाए हैं यार, नदी पर्वत थोड़ी हमने बनाए हैं, वन झील थोड़ी ना बनाई, मिट्टी हवा थोड़ी ना, सड़कें और भवन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। संसाधन संरक्षण का क्या उद्देश्य है? देखो संसाधन संरक्षण का उद्देश्य है ना संसाधनों का बचाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। मृदा की उर्वरता घटने का कारण क्या है? देखो मृदा की जो उर्वरता है वो क्यों घट रहा है? तो याद रखिएगा रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग, हम रासायनिक खाद का उपयोग तो कर रहे हैं। भू संसाधन में क्या शामिल है? भू संसाधन में देखो क्या साधन है, भू संसाधन की बात करें तो जाहिर सी बात है भूमि ही। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। संसाधन शब्द का क्या अर्थ है? प्रकृति का उपहार या फिर मानव उपयोग के लिए उपयोगी वस्तु। तो संसाधन का हम आपको पहले ही बता दिए, मानव उपयोग के लिए उपयोगी वस्तु। संसाधन की चार प्रमुख श्रेणियां कौन सी है? संसाधन की चार प्रमुख श्रेणियां हैं प्राकृतिक, मानव, पूंजी और सामाजिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है सतत विकास का एक सिद्धांत, अत्यधिक अधिकतम दोहन, सीमित उपयोग, असंतुलित उपयोग, अंधाधुंध। यहाँ सीमित उपयोग की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। संसाधन योजना का अंतिम चरण क्या है? संसाधन योजना का अंतिम चरण है क्रियान्वयन। ठीक है, अच्छा कार्य करिए आराम से आप लोग। अगला है मृदा संरक्षण में सबसे कारगर उपाय कौन सा है? तो मृदा संरक्षण में सबसे कारगर उपाय जो है हमारा वृक्षारोपण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला है काली मृदा निर्माण किसके लिए होता है। देखो काली मृदा जो है इस मृदा का निर्माण किससे होता है, किससे होता है, तो याद रखिएगा ये जो हमारा होता है बेसाल्ट की चट्टानों से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है लाल मृदा का रंग किन तत्वों से आता है। लाल मृदा का जो रंग है ये कौन से ऐसे तत्व हैं जिससे आता है, तो लौह ऑक्साइड से आते हैं। अगला है संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, तो ये कितने आधारों पे किया गया है, तो याद रखिएगा 4 आधारों पे किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है संसाधन विकास किस पर निर्भर करता है। संसाधन विकास जो है ना ये निर्भर करता है मानव कौशल पर, प्राकृतिक परिस्थिति पे और तकनीकी पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला है भारतीय मृदा संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ना वो कहलाता है मृदा शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन हमारा बी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इसके बाद। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी, और चैनल को जो भी वीडियोज़ होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।